मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को त्रिभुजों की सर्वांग समता में कुछ प्रश्नों को हल करने का तरीका बताऊंगा। आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारे सर्वांग समता के नियम जाने होंगे और नहीं जाने हैं अभी तक तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए और पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नए नए अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए आपको जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन में ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे और कितना जल्दी और बढ़िया से कर पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। देखते हैं हमारे पास, देखिए दो त्रिभुज है हमारे पास। एक त्रिभुज मैं इसमें कलर करते जा रहा हूँ, आप देखते रहिए इसको। इस त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ACP। त्रिभुज ACP हुआ ये येलो कलर वाली और एक ये व्हाइट कलर वाली, ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों को सबसे पहले चूज करते हैं। देखिए त्रिभुज APC तथा दूसरा त्रिभुज देखिए बगल में BPC। इन दोनों त्रिभुजों को हम चूज कर लिए। अब इसमें देखेंगे कि हमको जो सर्वांग समता के नियम की ओर जाना है, उसके लिए इसके 6 पॉइंट को हम चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले सारे 6 पॉइंट को बता देता हूं और उसके बाद ये 6 पॉइंट हम लोग इसको देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों में 3 भुजाएं और 3 कोण। अगर आप 3 भुजाओं और 3 कोण को बढ़िया से देखना सीख गए और उसमें से जो दिया हुआ होगा उन तीनों का उपयोग करके हम सर्वांग समता के जो नियम है उसका उपयोग करेंगे। तो मैं पहले बेसिक को थोड़ा बता देता हूं, चूंकि आज हम क्वेश्चनों को करेंगे तो एक बार बेसिक जान लोगे तो बाकी क्वेश्चन आप लोगों को ईजी लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पर 3 साइड को ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि AP और इसका संगत, हम संगत को इस तरह से दर्शाएंगे AP और PB। और यहाँ पर है दूसरा AC का संगत भुजा आपको दिखता होगा BC। और तीसरा भुजा जो है CP है, और CP चूंकि दोनों में है हम सीधा इसको लिख सकते हैं कि CP बराबर CP, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, चूंकि एक ही भुजा है। चौथा पॉइंट बचता है, आप कोणों का आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कोण A और इसके संगत कोण है कोण B। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखता होगा, दिया हुआ है हमारा ये प्रश्न में। देखिए प्रश्न को स्पष्ट रूप से एक बार पढ़िए। यदि हमारा जो त्रिभुज है ABC में AP बराबर BP दिया हुआ है और CP परपेंडिकुलर है AB पर, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, केयर कीजिएगा, यहाँ पर ये कोण 90 अंश का हो गया और ये कोण 90 अंश का हो गया, मैंने इधर वाला भी 90 अंश का होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, हमारा काम आएगा, है ना। इसलिए मैं इसको कोण नंबर 1 दे देता हूं और कोण नंबर 2 भी दे देता हूं, ताकि मैं पूरा कोण को लिखने के बजाय यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, हमारा 2 ठो कोण निपट गया। अब तीसरा कोण को देखिए, यहाँ पर मैं इसको साइन लगा करके आप बताता हूँ। ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। एंगल 3 का संगत जो कोण होगा एंगल 4 होगा। ये आप लोगों को देखना सीख गए आप कि ऐसा देखना है। अब इस देखे हुए में से हमको 3 ऐसे पॉइंट को चुनना है जो हमारे सर्वांग समता का जो नियम है, मैं बगल में उसके नियम को भी एक बार बताता हूँ रिपीट में, आप लोग देखिए उसको। कौन कौन से नियम है? सबसे पहले साइड साइड साइड, दूसरा वाला कौन सा है? साइड एंगल साइड, और तीसरा वाला है एंगल साइड एंगल। देखिए एक लिखने का क्रम है और याद भी रहता है। पहला में 3 भुजा, फिर 2 भुजा, फिर 1 भुजा, ठीक। और चौथा नंबर में होता है 2 कोण एक साथ आएंगे और फिर 1 भुजा को लेंगे, और 5वां में आता है RHS नियम। ये नियम भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, तब जा करके सारे क्वेश्चन बढ़िया से बनेंगे। अगर इतना देखने का तरीका आपको याद आ गया तो फिर समझो कि ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अब इन्हीं में से देखने के तरीके में हमको मिला क्या है। देखिए प्रश्न को पढ़ने के बाद AP = PB मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। देखिए AP बराबर PB, जो संगत था अब वो बराबर हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया चूस। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? देखिए और एक ठो मिला हुआ है हमको, CP = CP, और तीसरा भी मिला हुआ है एंगल 90 डिग्री जो लिया गया है। देखिए ये एंगल 1 = एंगल 2 = 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये भी हमको मिला हुआ है, दिया हुआ है। AP = PB और CP = CP और एंगल 1 = एंगल 2। ये कौन से नियम को जा रहा है, आप थोड़ा सा देखिए इसको। हमारे पास ये जो 5 नियम है, इसमें से मैं चित्र में आता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। ये वाला साइड हो गया हमको जो मिला हुआ है, दूसरा ये वाला साइड को हम ले लिए थे और उसके बीच के एंगल को लिए हुए थे।
तो आप इसको एक रिलेशन बनाइए कि साइड एंगल साइड का ये रिलेशन बनता है, आप चित्र में देख रहे हैं। तो आप ये सबसे पहले ये 3 पॉइंट लिखेंगे। देखिए आपको लिखने के तरीका में क्या करते हैं, हम जो 2 ठो त्रिभुज को चुनते हैं, ये वाला जो चुने हैं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से लिखिएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट हुआ ये ले लिए, उसके बाद तीसरा को लिए दूसरा पॉइंट बना के, और फिर पांचवा को लिए तीसरा पॉइंट बना करके। ये 3 होने के बाद हम यहाँ पर त्रिभुज हमने लिया था, त्रिभुज APC कलर्ड वाला और त्रिभुज PBC, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ये प्रूफ हो गया। कौन से रूल से प्रूफ हुआ आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर SAS, इस रूल से हमारा ये सर्वांग सम प्रूफ हो गया। अब सर्वांग सम प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या है, बचे हुए 3 चीज जो 2, 4 और 6 नंबर पे बचे हुए हैं, ये ऑलरेडी बराबर हो गए। उसमें से हमको क्या चाहिए, जो प्रश्न में दिया है उसके आधार पे देखिए। सबसे पहले तो ये नंबर 1 प्रूफ हो गया कि नंबर 1 दोनों क्या है, सर्वांग सम है, ये प्रूफ कर दिए। अब हमको पूछता है कि AC बराबर BC है क्या, तो AC बराबर BC देखिए हमारे पास जो बचे हैं नंबर 2 पे लिखा हुआ है, AC के संगत भुजा BC है, ये यहाँ पे आ जाएगा AC इक्वल टू BC, और इसको हम लिखते आए हैं। अगर मेरा एपिसोड पिछला नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, CPCT से लेते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहें तो क्या कहते हैं, कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात सर्वांग सम चतुर्भुज के संगत भुजाओं के नियम से। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं AC इक्वल टू BC ये हो गया। ठीक है, ये देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही समझ बनाने वाली क्वेश्चन है। बड़े आराम से देखिए इसको और प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न से चित्र में जाइए। इसमें लिखा हुआ है AC यहाँ से यहाँ तक, A से C तक बराबर BC, ये वाला। ठीक है, मैं फिर से देखिए रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है, ऐसा हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। एंड आल्सो वी हैव गिवन एंगल DCA कौन सा हो रहा है, देखिए DCA, ये हमारा एंगल, मैं फिर से साइन लगा रहा हूँ, इसमें लगा हुआ है, फिर भी आप देखिए इसको, ये हो गया DCA, ये एंगल के बराबर कौन सा है हमारा, ECB, हमको दिया हुआ है, ये हम इसको लिखेंगे, दिया हुआ है मैं, ये दोनों बराबर हैं, हमको पहले से दिया हुआ है। दूसरी बात ये बोलता है कि एंगल A और एंगल B भी बराबर है। देखिए एंगल A यहाँ पर बराबर है, ये एंगल A और एंगल B ये दोनों बराबर हैं, ये भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो पॉइंट हम लोग लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ करना है, देखिए क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल DBC, मैं इसको कलर कर देता हूँ, आप देखते रहिए ध्यान से कि ये कौन सा हम लोग ले रहे हैं, DBC में कौन सा है, ये D से लेकर के हम लोग चलेंगे, और इस तरह से आप DBC, ये पूरा ट्रायंगल आप जो कलरफुल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को हमको लेकर के चलना है। ये वाला ट्रायंगल दिखा आपको, इस ट्रायंगल के सर्वांग सम हम किसको सिद्ध करना है पता है, EAC, इस ट्रायंगल को हम दोनों, ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक येलो एक रेड, ये दोनों ट्रायंगल को हमको सर्वांग सम प्रूफ करना है। एक हो गया। दूसरा फिर क्या प्रूफ करना है, DC इक्वल टू EC, तो यहाँ पर एक पहले से लकीर लगा हुआ है, देखिए DC में एक लकीर लगा हुआ है ये, और यहाँ पर लगा हुआ है ये दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2 हम लोग ट्रायंगल चूज करते हैं, उससे पहले दिया है को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम दिया है को लिखेंगे, क्या क्या दिया है स्पष्ट है, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, तब हमको सुविधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहला दिया है AC इक्वल टू BC, जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एंगल को जो इसने अलग से डिटेल में लिखा है, मैं इसको नंबर दे करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये है 1 नंबर का, इस एंगल को हम लोग 1 ले लेते हैं, इस एंगल को हम लोग 2 ले लेते हैं, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ये 3 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है एंगल A इक्वल टू एंगल B, दूसरा पोजीशन पे दिया हुआ है एंगल A इक्वल टू एंगल B, और तीसरा पोजीशन दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दिया हुआ है इतने में, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे जल्दी से पहुंच जाएंगे। अब जो जो ट्रायंगल लेना है उसको देख लीजिए, ये ट्रायंगल, आप रेड ट्रायंगल को देखिए ACE, तथा कौन सा येलो ट्रायंगल देखिए BCD, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है और हम उस तक पहुंचते कैसे हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम कैसे होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले पॉइंट जो दिया हुआ है देख लो, उसी को ले लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ हमें क्या ले लिए हम लोग, AC इक्वल टू BC ले लिए। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ सोचना नहीं है। दूसरा और भी दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है, देखिए ये भी दिया हुआ है, 2 चीज़ तो दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ जो है
उसका हम उपयोग कर लेंगे। केयरफुली देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है ये, ठीक है। अब इस पर आगे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमको जो ट्रायंगल लेना है उसमें से कोण सी को देखिए, रेड का कोण सी है ना। वैसे सी के पास 3 एंगल हैं, लेकिन हम लोगों को देखना है रेड ट्रायंगल में कोण सी जो दिखा रहा है, कौन सा दिखा रहा है, 1+3 को दिखा रहा है मिला करके। मैं इसमें लाइन खींच रहा हूं, आप केयरफुली देखिए, ये एंगल आपको दिखा रहा है, ये एंगल हमको चाहिए। येलो का एंगल सी को देखिए, वो किसको कवर कर रहा है, 2 और 3 को। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो है, बट 3 दोनों के साथ चाहिए हमको। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा पोजीशन है, मैं एंगल 3 को जोड़ने से हमको क्या मिल जाता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। दोनों साइड में हम लोग ऐसा जोड़ सकते हैं, और जोड़ने से अब ये हमारा कंप्लीट एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है, देखिए, रेड वाले में ACE बनता है, बराबर येलो वाला भाग पार्ट को देखिए, वहां पर क्या बनता है, BCD बनता है। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। देखिए, हमको तीसरा पॉइंट भी जो चाहिए रहता है वो भी मिल गया। अब यहाँ पर चलते हैं, हम लोगों के पास जो 5 नियम है उसमें से किसको फॉलो करता है। ये हमारा ये एक साइड है, देखिए, AC को लिए थे हम लोग, ले लिए, एंगल A को लिए थे, ये भी ले लिए, और एंगल C, यानी कि मैं और एक फिगर बना रहा हूं आपके समझ बनाने के लिए। यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है, देखिए, इस तरह से हमारा ये बना हुआ है। यहाँ पर इस एंगल को लिए, A एंगल को लिए, यहाँ पर देखिए C एंगल को लिए है यहाँ पर, और इस साइड को लिए हैं। यानी कि मैं यहाँ पर समझ बनाने के लिए आपके लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल साइड एंगल का यूज हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल जो हमने चूज किया था, ट्रायंगल ACE सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल BCD का, ठीक है। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल वाले रूल से हो गया। देखिए, हम लोग अपने गंतव्य तक काफ़ी पहुंच गए। ये वाला जो हमको सिद्ध करना था ये हमको मिल गया, सर्वांग समता। अब आता है CPCT का, ठीक है। CPCT का यूज करना है, तो CPCT किसका यूज कर रहे हैं, हमारे पास बचे हुए 3 पार्ट हैं, जिसमें से हमको सिंपल सा चाहिए। इस ट्रायंगल का इस वाले पार्ट को ले रहा है वो, कौन सा वाला, AE, ये बचा हुआ है, और एक पार्ट बचा हुआ है, देखिए बड़े ध्यान से, CE। CPCT में ये बचा हुआ है, और एक एंगल बचा हुआ है ये। तो इन तीनों में से हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, देखिए, DC इक्वल टू EC, यानी कि EC वाला इस ट्रायंगल के इस पार्ट को चाहिए। और ये पार्ट जो है, अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेते हैं। अब क्या हो गया, EC, दिस इक्वल टू, हमारे इसमें देखिए EC वाला इधर आ गया, ये वाला, तो इस ट्रायंगल का, येलो ट्रायंगल का कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा DC। इस तरह से ये कौन से रूल से ले आए, ये CPCT आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कंप्लीट मार्क्स मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा, ये भी सिद्ध हो गया, दूसरा वाला भी, और पहला वाला भी सिद्ध हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं आपकी कितना सरल है। हर सर्वांग समता के नियम में, माने कि हर प्रश्न में लगभग वैसा ही लिखना है आप लोगों को, बस जो दिया हुआ है उसको ध्यान देना है, और जिसको CPCT के अंतर्गत लेना है उसको ध्यान देना है, उसके बाद हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब इसमें चित्र में दिए गए बिंदुओं की सहायता से कथनों को कारण सहित समझाते हुए AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं इसको थोड़ा सा टर्न करता हूँ। समझो कि मैं ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर ले जा करके हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पॉइंट पे इसको टर्न करके मैं एक चित्र बनाता हूँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये मतलब कैसे है। ये पोजीशन है हमारा A, B और O का। अब मैं इसको टर्न करता हूँ, देखना आप, देखिए थोड़ा सा खाली बदलना है, मैं फिगर पे आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ये 180 था, है ना, ये 210 था। अब हमने इसको यहाँ पे ट्विस्ट किया, इस साइड को इधर ले आया और इस साइड को इधर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जा करके 180 हो गया, और ये कितना हो गया, 210 हो गया, ठीक है। खाली ये 20 से यहाँ से टर्न करना है, आपको मोड़ देना है, जैसे हम लोग जनरली सामान्य चीज़ों को मोड़ते हैं। और ये 160 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको चाहिए AB। तो इसके लिए देखिए, अभी तक हम लोग सर्वांग समता के नियम को पढ़े हैं, उस आधार पे मैं यहाँ पे खाली चित्र पे टिक लगा के मैं बता देता हूँ। आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ये 180 है और ये भी 180 है, ये 210 है, ये 210 है, और ये सम्मुख कोण बराबर हैं। तो ये देखिए, साइड एंगल साइड इस रूल का पालन करता है। आप इसको स्पष्ट लिखे यहाँ पे, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ, बचे हुए। मैं फिर से भी ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको इतना सारा बता चुका हूं, इसलिए आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो जाने से फिर क्या हो गया, उसकी भुजाएं जो है वो भी बराबर हो जाएंगी जो बचे हुए। तो बचे हुए यहाँ पर तो 3 पॉइंट आप उपयोग करके आ गए हो। बचा हुआ 3 पॉइंट जो है वह किसके अंतर्गत है, सीपीसीटी के अंतर्गत है, ये सीपीसीटी के अंतर्गत है, ठीक है। और उनमें से हमको क्या चाहिए, ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए डी पॉइंट इधर आया था, सी पॉइंट इधर आया था, तो डी सी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। डी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसका भी मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसके भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी कि ए बी बराबर 160 होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना ईजी है, मतलब किसी फिगर को देखकर ही आप बना सकते हैं। मैं ऐसा चित्र बनाया हूँ तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा बनाओ, आप यहीं पे भी सोच सकते थे, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने का काम रहता है, इसलिए मैं चित्र को यहाँ पे मोड़ करके बताया। आप डायरेक्ट इसमें भी जाइए। चलिए मैं आपको एक अच्छा चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप अपने सोच को अच्छा कीजिए, उसके बाद ईजी हो जाएगा। देखिए इस ट्रायंगल का मैं इसको एक बार कलर करता हूँ, आप इस ट्रायंगल का बोलूँगा तो आपको थोड़ा जल्दी से इस ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं। देखिए ये रेड ट्रायंगल, ये रेड ट्रायंगल का हम लोग कंपेयर करते हैं बगल वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180, तो ये भी 180 है, इसका वन साइड, इसका वन साइड 210 है, इसका 210 है, हो गया, ये इक्वल हो गया। देखिए आप यहाँ पर भी कर सकते थे, मैंने ऐसा शुरू में नहीं बताया, लेकिन आपको अब इजी लगा होगा क्योंकि आप इस पैटर्न को समझ चुके थे। तो इस तरह से आप बनाते रहिए और बहुत सारे नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने अभी तक इस चीज़ को देखता रहा।